गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सेंटेंस वर्सेस क्लॉजेस। मैनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटेंस और क्लॉजेस में डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। तो आज हम सिर्फ 5 मिनट्स में सेंटेंस और क्लॉजेस में डिफरेंस देखेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे सेंटेंस में और क्लॉज में। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? सेंटेंस वर्सेस क्लॉज, सेंटेंस और क्लॉज या क्लॉजेस। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य और क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों में सिमिलरिटी देख लेते हैं और फिर इनका डिफरेंस देख लेते हैं। एक ही डिफरेंस है दोनों में, जनरली सिर्फ रहता है सेंस का। इसमें कंप्लीट सेंस होता है, इसमें आधा अधूरा सेंस रहता है सेंटेंस में। समझ में आ गया कि ये क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। ये वर्डों का ग्रुप होता है सेंटेंस, ये भी होता है इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्डों के ग्रुप को ही हम क्लॉज कहते हैं, वर्डों के ग्रुप को ही हम सेंटेंस कहते हैं। और इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और बहुत कुछ होते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और भी बहुत कुछ होते हैं। समझ में आ गया? ये दोनों में सिमिलरिटी है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ सेंस का। इसमें कंप्लीट सेंस होता है, इसमें कंप्लीट सेंस होता है, ये याद रखना। सेंटेंस में हमेशा कंप्लीट सेंस होता है, इसमें इसमें नो कंप्लीट सेंस, नो कंप्लीट सेंस। बस ये डिफरेंस है दोनों में। क्या कहा मैंने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम या वर्डों के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं और वर्डों के ग्रुप को ही हम क्लॉज कहते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि सेंटेंस है या जो वाक्य है वो हमेशा तुम्हें कंप्लीट सेंस देगा और क्लोज तुम्हें हमेशा कंप्लीट सेंस नहीं देगा, आधा अधूरा मतलब देगा उस टेंस का। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें क्या है? राम बाजार जा रहा है, तो इसमें पूरा सेंस दिया हुआ है, इसमें कंप्लीट सेंस है पूरे। ये वर्डों के ग्रुप को ग्रुप है, ये वर्डों के ग्रुप। ये क्या कह रहा है? ये टेंस है, ये पूरा ही इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि राम बाजार जा रहा है। आई आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। वी आर गोइंग, वी आर ईटिंग फूड लिख लो, या वी आर रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। हम एक किताब पढ़ रहे हैं। आई प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी आर रीडिंग अ बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो इन सभी ये टेंस दिए, सभी का कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन जो क्लॉजेस होते हैं इनका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। व्हेन द सनराइज, सूरज उगता है, आगे की बात रह गई है। व्हेन द सनराइज, सूरज उगता है। बिकॉज ही इज ट्राइड, क्योंकि वह थका हुआ है, आगे की बात रह गई। बिकॉज बिकॉज सी इज हैप्पी, बिकॉज सी हैप्पी, सी इज हैप्पी। अब इसमें देखो, सी बिकॉज सी इज हैप्पी, क्योंकि वह खुश है। आगे की बात पीछे की बात रह गई इसमें, क्योंकि वह खुश है। कौन सा कारण है? आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है कि। क्या याद था क्या नहीं याद था, उसके आगे का टेंस पीछे का जो सेंस था वह कंप्लीट नहीं हो रहा। आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है कि। आगे का जो सेंस निकलना है, आगे का जो मतलब निकलना है, पूरा टेंस ये कंप्लीट नहीं है। समझ में आ गया? अब जो सेंटेंस है, सेंटेंस हमेशा क्लॉज हो सकता है लेकिन क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस सेंटेंस में कैसा भी वर्ड हो या सेंटेंस में कैसा भी सेंटेंस हो, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा हो। जैसे क्लॉज है, क्लॉज में मैंने लिखा द सन, व्हेन द सनराइज, जब सूरज उगता है।
तो ये सेंटेंस हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बट ये क्या है कि क्लोज नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस क्लोज हो सकता है बट क्लोज सेंटेंस नहीं हो सकता। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा सेंटेंस वर्सेस क्लॉजेस। मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होता है, हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई एक टेंस दिया हुआ है, उनका सभी का कंप्लीट सेंस निकलता है, लेकिन क्लॉज में कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।